इस वक्त हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ से बीजेपी के सांसद संतोष पांडे साहब। संतोष जी, TV9 डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार वहाँ कांग्रेस की, सांसद आप बीजेपी की, तालमेल कैसे बिठाते हैं? वास्तव में सरकार वहाँ कांग्रेस की है जी और जिस प्रकार से वहाँ आई है, जी जो घोषणाएं उनकी थी और बहुत लंबा चौड़ा ऐसा स्वप्न बाग जनता को दिखाए जी और सरकार आ तो गई, किंतु उन वादों को पूरा करने में उनकी हालत ख़राब है। पसीना छूट रहा है। शराब बंदी कर देंगे, ऋण माफ़ कर देंगे, बिजली बिल हाफ कर देंगे। तो आखिर ये सब इतना पूरा कर देंगे फ्री बी में, तो कब तक चलेगी सरकार, कैसे चलेगी? हाँ। और जिस प्रकार से वहाँ चल रही है, तो जो 15 साल में कर्जा नहीं लिए थे, वो कर्जा तो इन्होंने 3 ही साल में, 3.5 साल में ले लिया। और वो जो चारवाक की जो कहावत है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। पुनरागमन होगा कि नहीं होगा, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो सरकार वैसे चल रही है। जितना हो कर्जे में डूबे जा रहे हैं, कर्जे में डूबे जा रहे हैं और जनता परेशान है। जनता भी समझ चुकी है। नहीं, जनता माला माल नहीं है, क्योंकि अगर फ्रीबी की हम चर्चा करते हैं तो उनके पैसे बच रहे होंगे कम से कम, उनके बिजली या दूसरी चीज़ों। उसमें क्या है, उन्होंने वादे को पूरा नहीं किया। अच्छा। आज बिजली बिल से लोग परेशान हैं। जी। जब बिजली बिल आता है तब उनको करंट मारता है, हालत ख़राब है। और कर्जे भी माफ़ वहाँ नहीं हुए, शराब बंदी भी नहीं हुई। शराब में जो लीकेज बंद करना चाहिए था वही बोलना चाहिए था इनको, ये बंदी की बात क्यों कर दी है? तो मेरा कहना ऐसा है कि हम ये नहीं कहते, किंतु उन्होंने बढ़ चढ़ करके जो उन्होंने वायदे किए वो गलत है। अभी भी जब हम वहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के किसी एडवर्टीजमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ चर्चा करते हैं कि हमने ये विकास कर दिया, हमने ये बातें कर दी, तो वाकई में ऐसा कुछ नहीं है क्या? देखिए साहब, ये जिस प्रकार से विज्ञापन, होर्डिंग्स और ये जो बात बढ़ चढ़ करके करते हैं, अभी सदन में जब विधानसभा में उनसे पूछा गया, ये होर्डिंग्स में तो लिखे थे कि हम 4 लाख नौकरी दे रहे हैं, जगह जगह पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, तालुका में, सब जगह पूरे। किंतु जब प्रश्न का जवाब आया तो उसमें केवल 20,000 नौकरी की बात आई, केवल 20,000 में उतर गए। तो ये यानी कहना चाहिए कि इतना झूठ उतना ही बोलो, किंतु इतना भी आखिर क्या ज़रूरत है बोलने की? तो इस प्रकार सवाल कर रही होगी, शायद इसलिए जवाब दे रहे होंगे या जनता को समझा रहे होंगे। जनता को कुल मिला करके ये जिस प्रकार से भरमा रहे हैं, भटका रहे हैं जी। और उससे जनता, बताइए, यहाँ सोनिया जी का ईडी में सम्मान मिलता है और मुख्यमंत्री 3-3, 4-4 दिन आकर के यहीं पड़े रहते हैं, प्रदेश को छोड़ देते हैं। यहाँ तो क्या केवल एक ही को हुआ है क्या? एक ही व्यक्ति है जिनको इस प्रकार की जांच हो रही है। खड़से जी का भी हुआ है, चिदम्बरम का भी हुआ है, और भी अनेक हैं, सैकड़ों लोग जिनके ऊपर हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ तो मौजूदगी आपको दर्ज करवानी पड़ेगी। नहीं, मेरा कहना यह है कि चाहे सत्ता बचाए रखने के लिए, आप समझ रहे हैं? हाँ, कोई भी हो, और इसमें कानून सबके लिए है। जिस प्रकार से आज कांग्रेस कर रही है और पूरा सड़कों में आ जाना और हो हुल्लड़ करना, सदन चलने नहीं देना। अच्छा, सदन के अंदर ये बात दूसरी करते हैं, बाहर निकल के बात दूसरी करते हैं, नारे दूसरी लगाते हैं, बाहर निकल के बैठ दूसरे तरीके से। तो कुल मिलाकर के ये जिस प्रकार से कांग्रेस कर रही है, उसी का परिणाम है कि आज उनकी संख्या दहाई में पहुंच गई है। आज कांग्रेस संकीर्ण, संकुचित और जो पूरे अखिल भारतीय जो थी, वो गिने चुने 2 प्रदेश में अटकी है। उसका परिणाम वही है कि जनता का विश्वास भी उनसे उठ रहा है। संतोष जी, आपके इलाके की हम बात करेंगे, लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तो लोकसभा क्षेत्र, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, वहाँ जनता से आपने भी वायदे बहुत कुछ किए थे। अब क्या हालत है? तालमेल बैठ पा रही है? चाहे वो केंद्र की बजट हो, वहाँ की सरकार की बात हो, तो कैसे बजट उसमें तालमेल बिठाते हैं? पहली बात तो यह है
ये आपको ईमानदारी की बात बताएं, हमने ऐसा कोई वायदा नहीं किया था जो बाद में पछताना पड़े या किसी धोखा देने वाली बात। इसमें सीधा सीधा माननीय नरेंद्र मोदी जी के उनका जो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो विश्वसनीयता है, वो काम किया। और पूरे क्षेत्र में साहब 11 में से 9 में जीत के आए, पिछले समय 10 में थे। और मोदी जी ने जिनको भी आशीर्वाद और टिकट दिया वो सब जीत करके आए। मोदी जी का काम चाहे वो राष्ट्रीय स्तर में हो और क्षेत्र में भी, मैं ये कहूँ कि अभी मेरे क्षेत्र में रेलवे लाइन, तीसरी लाइन, ये कहें कि गोंदिया महाराष्ट्र बॉर्डर कंप्लीट हो गई है। मेरे यहाँ डोंगरगढ़ में माता बमलेश्वरी का बहुत बड़ा स्थान है, तीर्थ क्षेत्र है, उसमें प्रसाद योजना के अंतर्गत बहुत भारी भरकम राशि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और संस्कृति विभाग ने दिया है। मेरे क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खुले हैं और मैं ये कहूँ कि नल जल योजना के तहत जो काम चल रहा है, यदि कहीं अटकाव आया है तो वो है प्रधानमंत्री आवास योजना में। और प्रधानमंत्री आवास भी इसलिए कि जो राज्य की राशि, जो अंश राशि जो देनी चाहिए थी, और 8 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का वापस होना छोटी मोटी बात है। 10,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ में सहयोग होता, जो हो नहीं पाया। स्टेट गवर्नमेंट की वजह से 8 लाख परिवार, 8 लाख यानी 8 चौक 32 लाख लोगों को, एक परिवार में पति पत्नी 2 बच्चे भी मान ले तो 4 लोग, तो ऐसे उनको नुकसान हुआ है। गरीबों को छत नहीं मिला, गरीबों के उन्होंने आवास छीन लिया। तो ये तो कांग्रेस की सरकार है। ये हमारे क्षेत्र में, आपने मेरे क्षेत्र की बात की, डोंगरगढ़ से कटघोरा जो रेलवे लाइन है पास हो गया है, सर्वे के लिए सब 500 करोड़ वहाँ पड़ा है, सर्वे नहीं करा पा रही है सरकार। तो कुल मिला करके कहीं बताया ना, कहीं अटकाव है, अटकता है गाड़ी, चाहे प्रधानमंत्री आवास में हो, चाहे रेलवे लाइन के लिए हो, चाहे नल जल के लिए हो। नल जल में भी आज बहुत नीचे पायदान पर बहुत पिछड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ अन्य प्रदेशों की तुलना। स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करना चाह रही है। स्टेट गवर्नमेंट, आप मोदी जी से भी एक बार कर लीजिए दुश्मनी, किंतु देश से, जनता से तो दुश्मनी मत करिए। आपको मोदी जी के विकास पसंद नहीं है, ऐसे में कैसे चलेगा? और आपको मिलकर के काम करना चाहिए। और मोदी जी के जो कल्याणकारी, जो महत्वाकांक्षी कार्य हैं, जो पूरे राष्ट्र के लिए हैं, उसमें सहयोग करना चाहिए। वहाँ की सरकारों में आपस में तालमेल नहीं है, मंत्री एक दूसरे पे लड़ना शुरू कर दिए। वो मुख्यमंत्री इसलिए बचे हुए हैं कि जब तक यहाँ शरणागत होंगे तब तक बचे रहेंगे। सही। देखिए, आपने वहाँ की तालमेल की बात कही, मैं तो आपको कहूँ कि तालमेल है कहाँ। आप देख रहे थे पंजाब में किस प्रकार से चन्नी को बनाया गया और सिद्धू का, किस प्रकार से मध्य प्रदेश में आदरणीय सिंधिया जी वहाँ से और हट करके, तो पूरे देश में ये हाल रहा, सभी प्रदेशों में वही हाल छत्तीसगढ़ का है। और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय से टी.एस. सिंहदेव जी ने इसलिए इस्तीफा दिया, बड़े ही दुख होकर के उन्होंने वो पत्र लिखा कि 8 लाख घर वापस हो गए, आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है मुख्यमंत्री जी? इसमें अर्थव्यवस्था को आपने चोट पहुंचाया है और ये दुखद है। दुखी होकर के उन्होंने पत्र लिखा और वो मंत्रालय उन्होंने छोड़ा। ये तो जनता के साथ, यानी आप कल्पना करें कि उसका एक महत्वपूर्ण मंत्री जो मुख्यमंत्री बनने वाला था और 2.5 साल का जिनका वायदा है, ऐसा आम चर्चा में कांग्रेस के लोग कहते हैं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा वरिष्ठ मंत्री उनका इस्तीफा दे, तो आप कल्पना करें हो सकता है इंतजार कांग्रेस के अंदर क्या स्थिति है। तो वो इंतजार करेंगे 2.5 साल, अभी भाई हमारे पास भी है, मतलब हमें 2.5 साल दे दें आप। अब ये तो सिंहदेव जी ही बता सकते हैं, किंतु जिस प्रकार से आकांक्षा तो है ना कि हाँ, उनकी आकांक्षा है, आकांक्षा तो उनकी है, किंतु भूपेश बघेल जी के साथ और राहुल जी, सोनिया जी की कृपा बरसे तब उसके बाद ही कुछ। ऐसा लगता है वो सुनने में आ रहा है कि बीजेपी में भी शामिल होना चाह रहे हैं। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, बीजेपी में आ सकते हैं, इस प्रकार की जानकारी मुझे तो नहीं है कि किसी प्रकार के
उनके आने जाने की कहीं किसी प्रकार की जानकारी। लेकिन आ जाए तो क्या कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी कि भाई वो अब यह हमारे वरिष्ठ और हमारे हाईकमान का निर्णय होगा। देखिए संतोष जी, एक ही बात से सबसे ज़्यादा नाराज़ नज़र आते हैं वहाँ की सरकार से कि सरकार ठीक से तालमेल नहीं बिठा पा रही है। सेंट्रल से जो भी सेंट्रल प्रायोजित जो भी कार्यक्रम है उसको सही फोकस नहीं कर रही है। इन्होंने घर की बात करी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 8 लाख के 4 लाख की बात कर 8 लाख घर जो है वापस हो गए। जल नल योजना उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जनता वहाँ की जो है वो अफेक्टेड हो रही है। तो उसके लिए तालमेल बिठाने की दोनों सरकारों की ज़रूरत है और खासकर सांसद होने के नाते संतोष जी यही उम्मीद करते हैं कि सरकार कम से कम इस बात का ख्याल रखे कि आम जनता आखिरकार छत्तीसगढ़ की ही जनता है, वो जनता देश की जनता है, लेकिन सवाल जवाब वहाँ के सीएम को भी देना चाहिए। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ मैं सुमन कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए।